नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक गर्ग, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट रुंगटा हॉस्पिटल जयपुर। मैं आज आपसे मेनिंगोमाइलोसील यानी स्पाइना वाइफिडा के बारे में डिस्कस करूंगा और विस्तृत चर्चा करूंगा। आप लोगों को मालूम होगा कि बहुत बार जो बच्चे छोटे पैदा होते हैं और उनको या तो हॉस्पिटल में होते हैं, आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो बोलते हैं कि इसकी पीठ में गांठ है या पीठ में जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरी तरह से बनी नहीं है। इसको स्पाइना वाइफिडा कहते हैं। स्पाइना वाइफिडा बहुत सारी डिजीज़ को मिला के एक टर्म बोला जाता है। इसके अंदर जैसे मेनिंगोमाइलोसिस, जिसमें कि गुब्बारा जैसा बना होता है पीठ बीच में रीढ़ की हड्डी के पास में, और ये गुब्बारा जैसे हर्निया की तरह दिखता है। और इसके अलावा दो तरह के स्पाइना वाइफिडा हो सकते हैं। एक जिसमें कि गांठें होती हैं और एक में गांठें नहीं होती। गांठें नहीं होती हैं उसमें क्या होता है कि स्किन प्लेन होती है, जिसमें कि कोई डिम्पल यानी गड्ढा जैसा हो सकता है, उस पर बहुत सारे बालों का गुच्छा या बाल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं जो कि पैच जैसा दिखता है, हेयर पैचेस दिखते हैं। या डर्मल पैच, जिसमें कि आपका डार्क काला निशान जैसे बड़ा काला तिल हो सकता है, जिसके ऊपर बहुत सारे बाल हो सकते हैं और उसके बीच में गड्ढा हो सकता है। बहुत बार एक गड्ढे से कुछ नहीं आ रहा होता है या बहुत बार इसमें से पानी आ रहा होता है। अगर और जो आपकी बच्चे की पीठ पे हर्निया जैसा है, अगर उससे पानी आ रहा है तो ये एक इमरजेंसी है। आप उसको तुरंत हॉस्पिटल में दिखाएं जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन हैं, और वो आपके बच्चे को एग्जामिन करेंगे और हो सकता है कि बच्चे का MRI स्कैन कराएं। MRI स्कैन के अंदर इसमें देखा जाता है कि इसके जो गुब्बारे जो बना हुआ है, मेनिंगोमाइलोसील बना हुआ है या हर्निया जैसा बना हुआ है, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, पानी ही है या लाइपोमा जैसे फैट की गांठ है, और या उसमें जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व है। अब मैं इतनी सारी चर्चा किया कि ये मेनिंगोमाइलोसील क्या है, स्पाइना वाइफिडा क्या है, इसका क्यों कर रहे हैं हम डिस्कस, ये क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जो स्पाइना वाइफिडा है, अगर ये प्रेजेंट होता है तो बच्चे के पैर में वीकनेस हो सकती है, या बच्चे को बाद में टाइम कुछ चलने के बाद, शुरू में हो सकता है बच्चा ठीक से चल रहा हो, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसमें चलने में डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, लड़खड़ा के गिर सकता है, या पैर में डिफॉर्मिटीज आ सकती हैं, पैर टेढ़ा हो सकता है, और या पेशाब में भी दिक्कतें आ सकती हैं कि बाहर पेशाब स्वतः ही निकल जाए, जिससे पेशाब का कंट्रोल खो सकता है बच्चा, या लैट्रिन का कंट्रोल खो सकता है। ये चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर को यानी न्यूरोसर्जन को दिखाएं। और स्पाइना वाइफिडा से बचाव कैसे किया जाए कि जो प्रेगनेंसी होती है उसके, अगर आपका पहला बच्चे को अगर ऐसा है तो सेकंड बच्चे में ये ना हो, या आप हाई रिस्क हैं कि एज ज़्यादा है, या फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी। फॉलिक एसिड एक ऐसा अपना विटामिन है जो कि अगर उसकी डिफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से ये स्पाइना वाइफिडा जैसी नौबत आती है। आप फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन जो होता है वो प्रोफाइलेक्टिकली, यानी जिस लेडी को पहले नॉर्मल बच्चा हुआ है या पहला बच्चा है तो उसमें ये प्रोफाइलेक्टिक 0.4 मिलीग्राम चालू की जाती है, जो कि 3 महीने पहले से चालू की जाती है, प्रेग्नेंट होने के 3 महीने पहले से, और प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद तक दी जाती है। और अगर पेशेंट हाई रिस्क पे है, यानी आप जो लेडी है जो बच्चा बियर कर रही है, उसका पहला बच्चा अगर ये डिफॉर्मिटी के साथ में प्रेजेंट होता है जो कि स्पाइना वाइफिडा के साथ प्रेजेंट हुआ है, वो अगर दूसरा बच्चा प्लान कर रहे हैं तो वो 3 महीने पहले ये प्रेगनेंसी के प्लान करने से, मतलब प्रेगनेंसी चालू होने के 3 महीने पहले से 4 मिलीग्राम फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन चालू करें, जो कि प्रेगनेंसी के खत्म होने के 3 महीने बाद तक दिया जाता है। यानी 4 मिलीग्राम आपको फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दिया जाएगा। अब स्पाइना वाइफिडा ये इसका इलाज क्या किया जाता है, इसमें यह देखा जाता है कि क्या क्या कंटेंट है। कंटेंट रिड्यूसिबल है, अगर कंटेंट को रिड्यूस किया जाता है, यहाँ पे जो लेयर्स होती हैं, यहाँ पे क्या होता है कि हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें पीछे का हिस्सा बनता नहीं है, तो उससे क्या होता है वहाँ पर डिफेक्ट होता है, बॉनी डिफेक्ट होता है, तो अंदर से उसकी जो न्यूरल कॉर्ड है वो बाहर की तरफ बल्ज करती है। अगर कभी कभी इसमें स्किन भी नहीं बनती तो हमें बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर पानी उधर से आ रहा होता है, न्यूरल कॉर्ड दिख रही होती है, तो वो एक इमरजेंसी हो जाती है।
उसमें उसको नॉर्मल सलाइन से ढका जाता है, जिससे कि बच्चे को मेनिंजाइटिस या ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का इन्फेक्शन ना हो। उसके लिए उसको वहाँ पे ढक दिया जाता है, उसके बाद ड्रेसिंग की जाती है और फिर बच्चे को उस हिसाब से प्लान किया जाता है कि तुरंत ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें कि उसको आपकी जो न्यूरल कॉर्ड होती है यानी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको लेयर वाइज क्लोज किया जाता है, जिससे कि वो स्किन पे ना आए और स्किन उस पर कवरिंग रहे, जिससे कि और बच्चे को नर्व इंजरी ना हो, बच्चे को और ज़्यादा वीकनेस ना हो, बच्चे के पैर में अगर डिफॉर्मिटी है तो वो बढ़े नहीं और इससे पैरालिसिस होने के जो चांसेस हो रहे हैं वो उसको कम किया जा सके। अब जो अगर बच्चा अगर बड़ा है, बड़े बच्चे के अंदर ये है और उसको अगर डिफॉर्मिटीज़ हो गई हैं तो ये अगर इसको ऑपरेट किया जाता है लेयर वाइज क्लोज करके, जो कंटेंट होता है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है और उसको क्लोज करके नहीं, जिससे खिंचाव हो रहा होता है स्पाइनल कॉर्ड पे उसको कम कर दिया जाता है और उससे बच्चे की जो डिफॉर्मिटीज एक तो बढ़ती नहीं है और बहुत बार ये लाभ भी होता है कि जो सुन्नापन पैरों में आ रहा होता है या डिफॉर्मिटीज होती है थोड़ा सा उनमें इम्प्रूवमेंट आ जाता है और पेशाब और ये लैट्रिन की दिक्कत में भी सुधार आ सकता है। और तो इस वीडियो में हमने बताया कि एक मेनिंगोमाइलोसिल यानी स्पाइना बाइफिडा अगर है तो उसको अगर आपके डॉक्टर ने या ऑब्स्टेट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको बताया है या पीडियाट्रिशियन ने बताया है आपके बच्चे को, तो आप तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन के पास सलाह लें। और आप हमारी जानकारी से इसके बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की है कि इसका इलाज और इसका की प्रिवेंशन कैसे किया जाए। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमसे और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।